प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर लखमीर कौर है जो कि पटियाला से आते हैं जी। इनको 10 साल से शुगर, बीपी और काला पीलिया की बीमारी थी जी। इन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया जी। और बहुत सी दवाई ली लेकिन कोई आराम नहीं आया। हाँ, हाँ। फिर इन्हें एक विश्वासी ने विनोद प्रोचम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये सिस्टर चर्च आए और अपोस्टल जी आपने इनके सिर पर हाथ रखकर दुआ की और इनकी 10 साल की बीमारी से ये आजाद हो गए। तेरी तारीफ करदा रहा ऐ मेरे बादशाह, तेरी हम्द मैं गाता रहा ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह। तेरी तारीफ करदा रहा ऐ मेरे बादशाह, तेरी हम्द मैं गाता रहा ऐ मेरे बादशाह। प्रेज द लॉर्ड। बीबी ठीक है पूरी तरह? बीबी ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? हाँ जी। क्या काला पीलिया और शुगर शुगर भी ठीक होगी? हाँ जी। बीबी ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 75 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋਗੀ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ? ब्लड वाली। ब्लड वाली। हाँ जी। काला पीलिया और क्या? बीपी। बीपी भी ठीक हो गया। हाँ जी। लो पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦ ਆਏਗਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਚ ਗਏ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने कैसे इनको 75 साल की उम्र में शुगर चली गई, आमेन। बीपी चला गया, आमेन। काला पीलिया चला गया। आमेन। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है ये। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੇ ਭੁੱਲ ਜੀ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੀ। ਸਾਲ? ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਖਾਈ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ? 6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। आमेन। ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ? खुश है? आमीन। बीबी की हंसी दिखाई? पक्का? ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੰਮੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ ਜੀ। 4 बार? ਹਾਂਜੀ 4 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਅਪੋਸਟਲ ਵਿਨੋਦ ਬਰੋਚੀਆ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन संगीता हैं जो बल्टाना से आते हैं। इन बहन को 6 साल से दुष्ट आत्मा की समस्या थी। इन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं आया। ये बहुत परेशान रहते थे। फिर इनको एक विश्वासी ने विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये बहन रेगुलर चर्च आए। फिर अपोस्टल जी आपने इन बहन के सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। यीशु के लहू में मौत की स्पिरिट, मौत की आत्मा छाओ, छाओ यीशु के लहू में। और ये बहन 6 साल की दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो गए। ना कर परवाह किसे गल दे और रखदा खबर हर पल दे। ना कर परवाह किसे गल दे और रखदा खबर हर पल दे। मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। करे फिक्र वो आने वाले कल दे। ना कर परवाह किसे गल दे और रखदा खबर हर पल दे। ना कर परवाह किसे गल दे और रखदा खबर हर पल दे। प्रेज द लॉर्ड।
क्या होता था? सर मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, कभी चक्कर आता था, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ बहुत कुछ होता था। 9 डॉक्टर के पास गए सर। 9 डॉक्टर के पास? हाँ जी। तो 9 डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर बोलते थे सीटी स्कैन कराओ, कोई MRI कराओ, कोई कुछ कराओ, के ऐसे कराओ। MRI करवाओ। हाँ जी सर। फिर करवाया? हाँ जी सर। क्या आया? कुछ आता नहीं था सर। हाँ, तो जब यहाँ आए, यहाँ करवाया MRI? यीशु मसीह भी स्कैन कर लेता है, स्कैन करके देखता है, ओके। पर यीशु मसीह सिंगल कान का नहीं, सिंगल पैर का नहीं, सिंगल आंख का नहीं, सारी बीमारियों का इलाज करने की ताकत रखता है। तो यीशु मसीह ने इनका स्कैन किया, देखा और चंगा कर दिया। आज ठीक है? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोलो यीशु मसीह की। किसने इन्हें चंगा किया? जी हाँ, यीशु मसीह ने। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। इस भाई का नाम राम जन्म यादव है और ये नारायणगढ़ से हैं। ये 20 साल से गुटखा, सिगरेट और शराब के नशे करते थे। इन्होंने 3,60,000 रुपए खर्च किए। ये लगातार चर्च आते रहे और इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और अपोस्टल जी, आपने इनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना की। जेड़ा वदना चांदा कदे न छड़ के ओ रबा रबा शिखर। और इस भाई ने 20 साल के नशे से बिल्कुल आजाद हो गए। आमेन। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। 20 साल से ये नशा करते थे। कौन कौन सा नशा किया आपने? जय मसीह का अपोस्टल जी। जय मसीह। गुटखा और सिगरेट, दारू बहुत ज्यादा पीता था मैं। कौन सी सिगरेट पीते थे? गोल्ड फ्लेक। उसमें कुछ खास है? नहीं, कुछ खास तो नहीं था। कुछ टेस्ट आता है? टेस्ट नहीं, कुछ नहीं टेस्ट आता था। ऐसे ही फूकते रहते थे। बस दारू कौन सी पीते थे? ब्लैक पेपर, आइविन और जो मान लो जो कि बहुत से जो किस्म किस्म जो कि दारू आता था। सबसे महंगी आता था आपका ये क्या नाम, बगाटी आता था। बगाटी बहुत। मुझे कोई शराब का नाम याद नहीं था, कोई सिगरेट का नाम याद नहीं था। क्यों? मैंने कभी पी नहीं है। लेकिन जैसे लोगों की छुट्टी के नाम याद होते हैं। तो अभी बिल्कुल ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है, कोई नशा नहीं अभी करते? कोई नशा नहीं है। वाह। कहाँ रहते हैं आप? अभी तो आते हैं जो नारायणगढ़ से आते हैं, कल्याण से। नारायणगढ़। हाँ, कल्याण। कल्ले आम की काले आम? काले आम हो गए। काले आम से आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमेशा बने रहो, विश्वास में बढ़ते रहो। प्रेज लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम रजनी है और ये पंजाब से है। इन्हें 2 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी जी। ये इन्हें बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ये कोई काम भी नहीं कर पाते थे जी। फिर किसी विश्वासी ने इन्हें अपोस्टल विनोद प्रवचन मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च में आए। जी। अपोस्टल जी, एक दिन आपने कहा कि जो प्रेयर टावर पे कॉल करेगा मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा। हाँ। और इस बहन ने प्रेयर टावर पे कॉल की और अपोस्टल जी आपने इनके लिए प्रेयर की। प्रेयर टावर से? हाँ जी। और प्रार्थना के बाद ये बहन 2 साल की माइग्रेन की बीमारी से आजाद हो गई। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। माइग्रेन बीमारी छोटी नहीं है, बड़ी है, बहुत बड़ी बीमारी है। माइग्रेन पीछे से ऊपर की ओर जाता है।
मैं ठीक कह रहा हूँ? आपके क्या होता था? यहाँ से पीछे से दर्द यहाँ तक आगे तक होता था। होता था। बहुत ज्यादा दर्द था अपोस्टल जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोते थे? मैं ऐसे कहती थी कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इतना दर्द होता था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डॉक्टर को चेक करवाया? जी चेक करवाया था, उन्होंने कहा कि आपका जो दिमाग है इसका करना सीटी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन? हाँ, तो उन्होंने मशीन में जैसे डाल के वो चेक करते हैं। सीटी स्कैन किया? हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको माइग्रेन है और इसकी आपको लगातार दवाई खानी पड़ेगी। कितने समय तक उन्होंने दवाई खाने के लिए कहा था? उन्होंने कहा कि अगर दवाई आप खाओ, जब अगर आपको दर्द चला गया, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर दर्द चला गया तो चला गया, वरना तो आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। किस किस को सुनाई दिया? लेकिन सारी उम्र जब इनको कहा डॉक्टर ने, एक डॉक्टर खड़ा हुआ सुन रहा था, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह सुन रहा था, डॉक्टर इसको सलाह दे रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तेरी मां की कोख में आने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर ने इसको चुन लिया था, पहले चित्त लगा लिया था, पर ये यीशु मसीह को जानती नहीं थी। तो यीशु मसीह ने बोला कोई नहीं, जहां तुझे घूमना है घूम, आखिर में तो मेरे पास ही आना है। बहुत सी जगहों पर लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं मालूम? आखिर में जब देखते हैं मरने पर है तो रेफर कर देते हैं, पीजीआई में रेफर कर देते हैं, है ना, कि पीजीआई जाओ आप। सेम ऐसे ही जब आदमी सब जगह से थक जाता है, हार मानता है, तो सारे हॉस्पिटल, हर बंदा कहता है एक बार यीशु मसीह वाला कोल भी जाके देख ला, और फिर यहां रेफर कर देते हैं और यहां आगे बच जाता है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे।